ये कहानी सिर्फ एक प्रतिज्ञा से शुरू होती है। अपमान से पैदा हुई एक चिंगारी जिसने इतिहास में आग लगा दी, और एक ऐसा अटूट संकल्प जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य को जन्म दिया। हम इतिहास को कैसे याद रखते हैं? बड़े बड़े सम्राट, उनकी विशाल सेनाएं, उनके युद्ध, है ना? लेकिन कभी कभी इतिहास की धारा एक अकेली धधकती हुई ज्वाला से बदल जाती है, एक इंसान के अपमान से जन्मी बदले की आग से। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक कसम थी, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो एक बहुत बड़े, बहुत ताकतवर साम्राज्य को धूल में मिला देने वाली थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जगह है मगध, उस दौर का सबसे शक्तिशाली राज्य। और यहां एक राजा था जिसके अहंकार की, जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। एक तरफ मगध का राजा धनानंद, जिसे अपनी दौलत और ताकत के सिवा कुछ नहीं दिखता था, भ्रष्ट, अहंकारी और जालिम। और दूसरी तरफ एक आदर्श शासक का ख्वाब, जो न्यायप्रिय हो, ज्ञानी हो और सिर्फ अपनी प्रजा के बारे में सोचे। पर मगध की किस्मत में धनानंद का शासन लिखा था। और जानते हैं, इसी घमंड में डूबे राजा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कह सकते हैं आखिरी गलती कर दी। उसने एक ज्ञानी शिक्षक चाणक्य का सबके सामने भरे दरबार में अपमान किया। उसने सोचा, एक मामूली सा ब्राह्मण उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन वो अपमान सिर्फ एक इंसान का नहीं था, वो उस अन्याय के खिलाफ एक आवाज बन गया। उस दिन चाणक्य ने उस बेइज्जती को अपना मकसद बना लिया, मगध को एक जालिम राजा के चंगुल से आजाद कराने का मकसद। पर सवाल तो यही था, है ना, कि एक तरफ एक पूरा साम्राज्य, उसकी विशाल सेना, और दूसरी तरफ एक अकेला शिक्षक जिसके पास अपनी बुद्धि और अपने इरादे के अलावा कुछ भी नहीं था। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारी हुई लग रही थी। चाणक्य ये बात अच्छी तरह समझते थे कि इस लड़ाई के लिए उन्हें सिर्फ एक विचार नहीं, एक चेहरा चाहिए, एक तलवार चाहिए, कोई ऐसा जिसमें राजा बनने की काबिलियत हो। और बस यहीं से उनकी तलाश शुरू हुई। और फिर किस्मत उन्हें एक बहुत ही मामूली से गांव में ले गई। वहां उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। नाम था उसका चंद्रगुप्त। पर वह सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो एक राजा की तरह फैसले ले रहा था, हुक्म दे रहा था। चाणक्य को अपना सम्राट मिल चुका था। सम्राट तो मिल गया था, पर वो अभी भी एक कच्चा हीरा था। उसे तराशने का, एक हथियार बनाने का मुश्किल सफर अब शुरू हुआ था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी शरण में ले लिया। सालों की मेहनत, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर वो चीज सिखाई जो एक सम्राट के लिए जरूरी थी। युद्ध की कला, शासन के नियम और रणनीति की हर बारीकी। सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं, बल्कि एक साम्राज्य को चलाना कैसे है, ये सिखाया। सालों की इस तैयारी के बाद जब उन्हें लगा कि वो तैयार हैं, तो उन्होंने सीधा मगध के दिल पर हमला कर दिया। और नतीजा, एक बहुत ही बुरी, एक करारी हार। धनानंद की सेना ने उन्हें कुचल कर रख दिया। एक पल को तो लगा कि सब खत्म। क्या वो सपना जो उन्होंने देखा था वो बस यहीं टूट जाएगा? लेकिन जहां चंद्रगुप्त को सिर्फ निराशा दिख रही थी, वहां चाणक्य वो हार में भी एक मौका देख रहे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया कि ये हार अंत नहीं है, ये एक सबक है, और शायद ये सबसे बड़ा सबक था। तो एक नई रणनीति के साथ वो फिर से उठ खड़े हुए। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा होशियार थे और कहीं ज्यादा खतरनाक। तख्ता पलट का आखिरी दौर अब शुरू होने वाला था। देखिए, उनकी नई रणनीति बहुत सीधी सी थी, पर बहुत असरदार। चाणक्य को समझ आ गया था कि अगर एक बड़े पेड़ को गिराना है तो सीधे उसके तने पर हमला नहीं करते, पहले उसकी जड़ों को कमजोर किया जाता है, उसकी टहनियों को काटा जाता है। ये शतरंज की एक लंबी बाजी जैसा था। पहला कदम, मगध की सीमाओं को कमजोर करो ताकि धनानंद की ताकत कम हो। दूसरा कदम, आसपास के राजाओं से दोस्ती करो, अपनी सेना को बड़ा करो। और फिर आखिरी चाल, जब दुश्मन चारों तरफ से घिर चुका हो, अकेला पड़ गया हो, तब राजधानी पर निर्णायक हमला। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो दिन जिसका बरसों से इंतजार था। ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं थी, ये उस एक प्रतिज्ञा का आखिरी इम्तिहान था। लड़ाई खत्म हुई, मैदान में छाई धूल धीरे धीरे बैठने लगी, और जब धुआं हटा तो मगध का नहीं, पूरे भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका था। धनानंद हार चुका था, उसके जुल्मी शासन का अंत हुआ, और उसकी राख पर भारत के पहले महान साम्राज्य
मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य की वो कसम पूरी हो चुकी थी। सिंहासन पर अब एक लायक राजा था, और उस राजा के पीछे खड़ा था उसका गुरु, उसका मार्गदर्शक, एक सच्चा किंगमेकर। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ज्यादा ताकतवर कौन है, एक राजा की लाखों की फौज या फिर एक अकेले इंसान का वो इरादा जो टूटे नहीं, झुके नहीं, वो संकल्प जो साम्राज्य बना भी सकता है और मिटा भी सकता है।